हजरात मोहतरम, ये वो वक्त है, ये वो मोड़ है जिस मोड़ पे समझाने वाले भी थक चुके हैं, लिखने वालों के कलम टूट गए हैं, बोलने वालों की ज़बानें खामोश हो गई हैं तुम्हारी हालतों को देख देख के। इसलिए ओ लोगों, दीन का इल्म हासिल करो कि अल्लाह ने दीन का इल्म हर नबी को दिया है, और दुनिया का इल्म हासिल करो कि अल्लाह ने हर नबी पाक के गुलाम को, चाहे वो ख्वाजा सुलेमान हो, चाहे वो बरेली के इमाम अहमद रजा हो, या अल्लाह की कसम रामपुर के शाह जमालुल्लाह हो, या पीलीभीत के शाह जी मियां हो, लखनऊ के शामीना हो, कि छोटे के मखदूम मशरफ जाकिर चमनानी हो, या सैयद सालार मसूद गाजी हो, जमाने में कोई भी अल्लाह वाला हो, कोई अल्लाह वाला ऐसा नहीं जिसे अल्लाह ने दीन का और दुनिया का इल्म अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस उर्स पाक की तकरीब को यहाँ तक पहुँचाया, अल्लाह मेहनतों का बदला अता फरमाए। फिर आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आप हजरात बेफज़ल ताला इसमें तशरीफ़ लाए। इस कम वक्त में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम अल्लाह वालों के दरबार में आए हैं तो यहाँ से कुछ सबक हासिल करें। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मास सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, आधे घंटे से कम में अपनी बात को तमाम करूँगा। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन हैं? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि सच्चों की जमात यही अल्लाह वालों की जमात है। यानी अल्लाह वालों की जमात जो है, उसकी सीरत को, उनके आदात को, उनके अखलाक करीमाना को हमें और आपको अपनी ज़िंदगियों में उतारना चाहिए। अल्लाह वालों के दरबार में इनसे मोहब्बत का मतलब ये है कि हम इनकी आदतें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। क्या आदतें हैं इनकी, क्या अखलाक करीमाना है? हालांकि सब लोग जानते ही हैं। पहली बात ये कि जितने भी अल्लाह वाले हैं, कोई अल्लाह वाला धरती के पर्दे पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको अल्लाह ने इल्म ना दिया हो। इल्म अल्लाह वालों का एक ख़ास प्रोफेशन, एक ख़ास हैबिट, एक ख़ास हब है। इल्म की तरफ तमाम अल्लाह वाले दौड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हिकमत दालतुल मोमिन। इल्म और हिकमत मोमिन का गुमशुदा माल है, जहाँ मिल जाए उसे वो हासिल करे। इल्म बड़ा ज़रूरी है। इल्म से ही आप शैतान का मुकाबला कर सकते हो। आपके पास इल्म नहीं और सिर्फ ज़ुहद है, आप शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। आज इल्म नहीं है अपनी सोसाइटी में, यही वजह है कि सब कुछ नागुफ्ता बेहालात देखने के बाद भी हम सीधे रास्ते पर नहीं आ रहे हैं। हम दिन ब दिन तनज़्ज़ुली और इन्हितात की तरफ चले जा रहे हैं। हमें ये मालूम नहीं हो रहा है कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए। कन्फ्यूज़न की घड़ी है। हमारी जमात में बहुत सारे आवारा ख्याल, आवारा गर्द और बदमाश तीनत के लोगों ने इस्लाम को, दीन को एक मजाक और एक खिलौने का सामान बना दिया है। हम जनाबे वाला पहचान ही नहीं पा रहे हैं हम करें तो करें क्या। हालांकि हम देख रहे हैं सारी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद होकर मिल्लत, दीन और मजहब का सर्वनाश करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, और हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। और हर चढ़ते सूरज के साथ हमारी जमात के बच्चे दिन ब दिन गुमराही, बर्बादी और तबाही, दीन दूरी, दीन बेजारी की तरफ भागे चले जा रहे हैं। न कल्चर का इल्म है, न जनाबे वाला आदात हैं, न अखलाक हैं, बस नाम है जो मुसलमानों जैसा है। इस्लाम की और मुसलमानों जैसी सिफतें हमारे समाज में अक्सर अब मौजूद नहीं हैं। तो फिर इन अल्लाह वालों की बारगाह में हाज़िरी का हमारा मकसद क्या होना चाहिए?
मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम ये समझें कि अल्लाह वालों ने मिल्लत के लिए, कौम के लिए, मानव समाज के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता था आपसे कि कोई अल्लाह वाला दुनिया के पर्दे पे बगैर इल्म का नहीं मिलेगा। हम अपने समाज में गौर करें, हम इल्म की तरफ हम खुद या हमारे बच्चे कितने जा रहे हैं, गौर करने की ज़रूरत है। इल्म नहीं होगा तो जनाबे वाला शैतान से टक्कर नहीं ली जा सकती, और शैतान से टक्कर लेने ही के लिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम को इल्म अता फरमाया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पैदा कर दिया, पैदा करने के बाद अल्लाह ने क्या किया बाबा आदम के साथ? बाबा आदम को अल्लाह ने माल नहीं दिया, जमीन जायदाद और वगैरह वगैरह कुछ नहीं। सबसे पहले तुम्हारे मेरे बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म से माला माल किया कि इस शैतान से टक्कर लेने का और इसे डिफीट करने का वाहिद रास्ता है इल्म। इल्म दुनिया का भी हो, इल्म दीन का भी हो, इल्म कल्चर हो, इल्म कल्चर का हो, समाज का हो, इल्म बड़ा जरूरी है। इल्म जनाबे वाला बाबा आदम को अल्लाह ताला ने उसी इल्म की वजह से फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया कि देखो आदम इतना इल्म वाला है और इतनी फजीलत वाला है, इसे सजदा करो। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। कितना इल्म दिया जनाबे वाला। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के पहले पारे में, वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने बाबा आदम को अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमाए, यानी उन्हें मुफस्सिरीन फरमाते हैं 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह। यानी इतनी जबानों का इल्म दे दी। दुनिया में आज 2462 जबानें बोली जा रही हैं, उस पर भी झगड़े हैं। ये मेरी जबान है, ये मेरी जबान है, ये मेरी भाषा, ये मेरी लैंग्वेज है, इट इज माइंड, इट इज माइंड, इज माइंड। इस पर झगड़े हो रहे हैं, मगर सच्चाई ये है कि दुनिया में जितनी जबानें बोली जा रही हैं, हर जबान सैयदना आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम को हर जबान का एक्सपर्ट बनाया गया था, उन्हें माहिर बनाया गया था। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जनाबे वाला जमीन के पर्दे पे भेजा, तो आप जानते हो अल्लाह ने उन्हें दुनिया का इल्म अता फरमाया, ये जमीनों का इल्म दिया, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बनाया, और उन्हें ये बताया कि ये जमीन अव्वल है, ये जमीन दोम है, ये जमीन रेते की है, ये जमीन भूड़ है, इसमें फसल ऐसे उगाई जाएगी, इसमें कटाई ऐसे होगी, नराई ऐसे होगी, बुवाई ऐसे होगी, और इसको इस फसल को इस तरह से इकट्ठा किया जाएगा, इसमें हल ऐसे चलाया जाएगा। यानी कृषि का माहिर हजरत आदम को बना दिया, यानी दीन का भी इल्म दिया और दुनिया का भी इल्म अता फरमाया। जरा तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? पहला इंसान सबसे ज्यादा फजीलत वाला फरिश्तों पर जो घोषित किया गया वो इल्म की वजह से किया गया। हमारे पास ना हमारे समाज के पास वो इल्म मौजूद है। हम तो बहुत बड़े अंधेरे में हैं। हम कभी कभी तो मायूस हो जाते हैं कि या अल्लाह, जब तक क़यामत नहीं आएगी अब शायद इस कौम को कोई समझा नहीं पाएगा, इस कौम को कोई सीधे रास्ते पर ला नहीं पाएगा। चारों तरफ आंधियां चल रही हैं, तूफान उठ रहे हैं, क़यामतें टूटी पड़ी हैं, फिर भी मेरी कौम जनाबे वाला पॉजिटिव सोच नहीं रखती। तरह तरह की तबाहियां और जनाबे वाला मनफी सोच के नतीजे में तरह तरह की बर्बादियां आंखों से देख रही है, मगर नहीं समझ पा रही। हजरत मोहतरम हजरत आदम को अल्लाह ने दीन का भी इल्म दिया, दुनिया का भी इल्म दिया। फिर अल्लाह ने हजरत नूह को देखिए, हजरत नूह को थोड़ा आगे बढ़िए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह वालों की जितनी भी जमात है, कोई जमात है, इस जमात का कोई फर्द ऐसा नहीं है जिस फर्द को अल्लाह ने इल्म से मालामाल न कर दिया हो। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। मेरी तकरीर का बेस और बुनियाद यही है कि अल्लाह ने अपनी पार्टी के, अल्लाह वालों की जमात को अल्लाह की पार्टी कहा जाता है, उलाए का हिजबुल्लाह, ये अल्लाह की पार्टी है, अल्लाह वाले। तो अल्लाह ने अपने बंदों को शुरू ही से इल्म अता फरमाया, दीन का भी दिया और दुनिया का भी दिया। देखिए आप, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया का भी दीन का भी इल्म दे दिया जन्नत में, और दुनिया का इल्म दिया जनाबे वाला ज़मीन पर। फिर हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने उन्हें मजहब का इल्म अता फरमाया, दीन का इल्म अता फरमाया, उन पे जनाबे वाला सहीफे उतारे गए, उन्हें दीन का इल्म दिया गया, कल्चर दिया गया। मगर
जब वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दुनिया का भी इल्म अता फरमाया। उन दुनिया का इल्म अता फरमाया, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने हजरत नूह ने जो दुनिया का इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया था, तो उस नतीजे में हजरत नूह ने उस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती बना ली थी तूफान से बचने के लिए और पानी पे चलने के लिए। ये दुनिया में इंसान का पहला कारनामा था कि इतने बड़े पानी में और इतने ऊंचे पानी में जिंदगी सेफ कैसे की जाए, लाइफ बचाई कैसे जाए। तो अल्लाह ने उन्हें इरशाद फरमाया कि कश्ती बनाओ, और कश्ती बनाने का हुनर अता फरमाया कि कश्ती ऐसे बनाई। इतनी बड़ी कश्ती बना दी उन्होंने इल्म दुनिया के नतीजे, अल्लाह ने उन्हें जो दुनिया का इल्म दिया था, इतनी बड़ी कश्ती बनाई उस जमाने में, इतनी बड़ी कश्ती बनाई उस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती बनाई कि आज उस कश्ती का कुछ हिस्सा टर्की के पहाड़ों पे साइंस वालों को मिला है। तो साइंस वाले भी हैरान हैं कि उस जमाने में जबकि साइंस को तरक्की नहीं मिली थी, इतनी बड़ी कश्ती कैसे बन गई। मगर ये क्या था, ये अल्लाह ने अपने नेक बंदों को इल्म दुनिया से माला माल किया था। यानी दीन का इल्म तो दिया ही था, दुनिया का भी इल्म अता फरमाया था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो एक तरफ जनाबे वाला मजहबी शैतानों से भी टकराते रहे, वो इबलीस की औलादों से भी टकराते रहे, और अल्लाह ने इल्म और फजल के नतीजे में उन्हें कामयाबी अता फरमाई। फिर उनके बाद आप देख लीजिए हजरत दाऊद अला नबीना वालेहिस्सलाम को अल्लाह ने जहां दीन का इल्म दिया था, उन पर बाकायदा किताब उतारी गई, बाकायदा उन पे जनाबे वाला अल्लाह की तरफ से किताब उतरी। मगर उसके साथ साथ अल्लाह ने उन्हें दुनिया का भी इल्म दिया था। और दुनिया का इल्म क्या था उनके पास, अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाअता लबूसिल लकुम, और हमने हजरत दाऊद को ज़िरागरी का इल्म अता फरमाया। यानी उन्हें अल्लाह ने हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना दिया था। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। वो लोहे को अपने हाथ में लेते थे, लोहे को, तो उन्हें भट्टी की और भट्टे की जरूरत नहीं थी, न उन्हें खैरात मशीन की जरूरत थी। वो लोहे को अपने हाथ में लेते थे, और हाथ में लेते ही अगर सरिया बनाना होता था तो रस्सी की तरह बढ़ दिया करते थे, और अगर एंगल बनाना होता था तो वो उंगलियों को टेढ़ा कर देते थे और एंगल बन जाता था। नट बोल्ट बनाने होते थे, दो उंगलियों को बीच में जनाबे वाला उसे घुमा देते थे, नट बोल्ट तैयार हो जाता था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हजरत दाऊद अला नबीना वालेहिस्सलाम को जहां अल्लाह ने दीन का इल्म दिया था, सिर्फ दीन का नहीं दिया था, बल्कि अल्लाह ने इस जमीन पर रहने अल्लाह ने इस जमीन में रहने का हुनर भी सिखाया था कि जमीन में रहोगे तो जमीन वालों पे फाजिल कैसे रहोगे, फजीलत कैसे हासिल होगी, जमीन वालों पे सबकत कैसे हासिल होगी, जमीन वालों को किस तरीके से तुम मरूब कर सकते हो। तो हजरत दाऊद को अल्लाह ने दीन का भी इल्म दिया, दुनिया का भी इल्म अता फरमाया। जरा तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास किसी भी किस्म का इल्म नहीं है, न दीन का इल्म है न दुनिया का इल्म है, फिर भी जनाबे वाला मादल्ला सदबार मादल्ला उर्सों की महफिलों में सिर्फ हाजिरी हो जाना इस बात की जनाबे कामयाबी की दलील नहीं है। तो हम समझो यहाँ कामयाब हो जाएंगे, कुछ हंस लेंगे, कुछ हंसी उड़ा लेंगे, कुछ लतीफे कर लेंगे, कुछ जोक सुन लेंगे, कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, मादल्ला सदबार मादल्ला, और कामयाब हो जाएंगे। तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारी नस्लें भी जनाबे वाला खुदा की कसम भीख मांगेंगी, और ऐसी भीख मांगेंगी कि दुनिया तुम पे तरस नहीं खा पाएगी। दुनिया जनाबे वाला तुम रहम और करम की भीख मांगोगे दामन फैला फैला के, और जमाने में कोई तुम पे रहम करने वाला मौजूद नहीं होगा, तरस खाने वाला मौजूद नहीं होगा। समझाओ इन बेहूदों को, अबाशों को, गुंडों को, अपने समाज के इन बदमाशों को जिन्होंने न दीन को समझा है और न दुनिया की चाल को समझा है। शायद ये दीन को समझ लेते और दुनिया की चालों को समझ लेते, अल्लाह की कसम मेरे मौला के जलाल को जनाबे वाला लोगों ने मादल्ला दावत दी है, उसके कहर को दावत दे रहे हैं रोज बरोज। तो क्या अल्लाह का कहर न टूटेगा, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, घर जल जाएंगे। खुदा की कसम माएँ, हजरात मोहतरम माओं के सरों पर माएँ जनाबे वाला अपनी औलाद को तरस जाएंगी, और खुदा की कसम बच्चों को यतीम होने पर मजबूर कर दिया जाएगा। कयामत टूटेंगी, आंधियां चलेंगी, इससे भी ज्यादा मुहीब आंधियां चलेंगी, जो मुहीब आंधियां तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। समझाओ इन गुंडों को अपने समाज के, जिनके पास ना इल्म है, ना अमल है, ना फजल है,
न ज़ोहर है, न अल्लाह को पहचानने का कोई रास्ता है, न मंजिल की तलाश का जज्बा है। समझाओ इन हुंडों को जो हुंडे जनाबे वाला मस्जिदों को खिलौना बनाना चाहते हैं, मज़ारों को खिलौना बनाना चाहते हैं और मदरसों को कहकाओं का अड्डा बनाना चाहते हैं। ये लोगों आज भी नहीं समझोगे अल्लाह की कसम, फिर तुम्हें कोई समझाने वाला भी दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। हजरत मोहतरम, ये वो वक्त है, ये वो मोड़ है जिस मोड़ पे समझाने वाले भी थक चुके हैं, लिखने वालों के कलम टूट गए हैं, बोलने वालों की ज़बानें खामोश हो गई हैं तुम्हारी हालतों को देख देख के। इसलिए वो लोगों, दीन का इल्म हासिल करो कि अल्लाह ने दीन का इल्म हर नबी को दिया है, और दुनिया का इल्म हासिल करो कि अल्लाह ने हर नबी पाक के गुलाम को, चाहे वो ख्वाजा सुलेमान हो, चाहे वो बरेली के इमाम अहमद रजा हो, या अल्लाह की कसम रामपुर के शाह जमालुल्लाह हो, या पीलीभीत के शाह जी मियां हो, लखनऊ के शामीना हो, कि छोटे के मखदूम मशरफ जाकिर तमनानी हो, या सैयद सालार मसूद गाजी हो, जमाने में कोई भी अल्लाह वाला हो, कोई अल्लाह वाला ऐसा नहीं जिसे अल्लाह ने दीन का और दुनिया का इल्म अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद।